एवरीवन, आई एम सचिन टकोरिया और आप देख रहे हो मेरी नोट जेएस सीरीज। ये है लेक्चर नंबर 19 और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नेम है मोंगोडीबी। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस के टाइप्स क्या क्या होते हैं, एसक्यूएल और मोंगोडीबी में डिफरेंस देखेंगे, मोंगोडीबी क्या है और क्यों यूज होता है, और मोंगोडीबी का बेसिक स्ट्रक्चर हम इसमें समझेंगे और प्रैक्टिकल डेवलपमेंट में मोंगोडीबी का यूज कैसे करते हैं ये भी हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं मोंगोडीबी का कंप्लीट इंट्रोडक्शन आज के इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डाटाबेस क्या होता है। डाटाबेस, तो सबसे पहले हम डाटाबेस के बारे में समझ लेते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, डाटाबेस एक जगह होती है जहां डाटा स्टोर और मैनेज होता है। ठीक है, डाटाबेस पार्टिकुलर एक जगह होती है जहाँ पे डाटा स्टोर और मैनेज होता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं, जैसे यूजर का अकाउंट हो गया, प्रोडक्ट्स हो गए, ऑर्डर्स हो गए, मैसेजेस हो गए, कोर्स हो गए, इमेजेस हो गई, वीडियोज हो गई, एक्सेट्रा। जैसे कि हम और बात करें कि इंस्टाग्राम हो गया, जैसे कि अमेजन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, सब डाटाबेस यूज करती हैं अपना डाटा स्टोर करने के लिए। ठीक है। अब देखते हैं कि डाटाबेस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। डाटाबेस के टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट है। डाटाबेस के टाइप्स, अब पहला टाइप तो होता है जैसे अपना हो गया रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशनल डाटाबेस, इसको हम एसक्यूएल भी बोलते हैं। एसक्यूएल, ठीक है। इसमें क्या होता है, एसक्यूएल में डाटा ना वो टेबल्स में सेव होता है। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि एसक्यूएल हो गया अपना, नो सॉरी, माई एसक्यूएल हो गया, पोस्टग्रेज एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया। इनमें ना टेबल्स में रोज, रोज में फिर कॉलम, ये इनका स्ट्रक्चर होता है एसक्यूएल का। ठीक है। फिर दूसरा अपना होता है नो एसक्यूएल। क्या होता है? नो एसक्यूएल। ठीक है, नो एसक्यूएल डाटाबेस। इसके एग्जांपल हो गए अपने जैसे कि मोंगोडीबी हो गया, फायरबेस हो गया, कैसेंड्रा हो गया। इनमें ना डाटा जेसन की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपना एसक्यूएल और अपने मोंगोडीबी में डिफरेंस क्या होता है। अब एसक्यूएल में क्या है, इसमें डाटाबेस है, इसमें टेबल बनेंगी, टेबल में रोज बनेंगी, रोज के अंदर कॉलम बनेंगी। ठीक है, और मोंगोडीबी में क्या होता है, इसमें डाटाबेस बनेगा, डाटाबेस के अंदर कलेक्शंस बनेंगी, कलेक्शंस के अंदर डॉक्यूमेंट्स आएंगे अपने। कलेक्शन का हम कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे कि हमने दे दिया नाम टकोरिया, समझ लो। टकोरिया के अंदर हमने अपने डॉक्यूमेंट का नाम दे दिया, राउट हो गया, मिडलवेयर हो गए, इमेजेस हो गया, प्लॉट्स हो गई। ठीक है, और उसके अंदर फिर अपनी फील्ड्स आ जाएंगी। ये होता मोंगोडीबी। अब मोंगोडीबी क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मोंगोडीबी क्या है? मोंगोडीबी एक नो एसक्यूएल डाटाबेस है जो डाटा को जेसन लाइक फॉर्मेट में, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर में और फास्ट एक्सेस के साथ स्टोर करता है। ठीक है, ये नो एसक्यूएल होता है, याद रखना, मोंगोडीबी नो एसक्यूएल होता है जो जेसन लाइक फॉर्मेट में, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर में और फास्ट एक्सेस के साथ स्टोर करता है। इसलिए मर्ज स्टैक में यूज होता है मोंगोडीबी, प्लस में एक्सप्रेस, प्लस में रिएक्ट, प्लस में नोड। ठीक है, मर्न का मतलब ही यही होता है कि मोंगोडीबी प्लस में एक्सप्रेस, प्लस में रिएक्ट, प्लस में नोड। ठीक है, अपने इसमें रिएक्ट में, मर्न स्टैक में मोंगोडीबी का ही ज्यादा यूज होता है, इसलिए इसके नाम में भी है मोंगोडीबी। ठीक है, अब मोंगोडीबी क्यों यूज करें हम? ठीक है, मोंगोडीबी क्यों यूज होता है? ठीक है, अब इसके एडवांटेज क्या क्या है वो देखो। पहला तो हो गया जैसे फ्लेक्सिबल स्कीमा बनाता है ये, फास्ट डेवलपमेंट है इसकी बहुत ज्यादा, लार्ज डाटा हैंडल कर सकता है ये। ठीक है, इजी स्केलिंग है इसकी और जावास्क्रिप्ट फ्रेंडली है। तो ये इसके क्या कुछ एडवांटेजेस हैं।
Node.js के साथ ना इसका बेस्ट मैच है, इसलिए MongoDB को यूज करते हैं। स्ट्रक्चर आपको पता ही है, डाटाबेस के अंदर कलेक्शन के अंदर क्या हो गया, अपने डॉक्यूमेंट्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स के अंदर फील्ड हो गई, ये इसका क्या स्ट्रक्चर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने बस सिंपल सा आज हमने समझा कि डाटाबेस क्या होता है, टाइप्स उसके क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है, और MongoDB क्या होता है, क्यों यूज होता है, और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको इंस्टॉल करना सीखेंगे और पता करेंगे कि इसको कैसे कनेक्ट करते हैं अपने Node.js के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।